बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल ख़ान 78 दुआ खाना दाऊद में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक जड़ी बूटी और उसके जो फ़वाइद हैं, उसका जो मजाज है, उसके बारे में आपको बताना शुरू किया हुआ है। तो आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे, ये एक आम फल है जिसे हम आलू बुखारा कहते हैं। अगर हम इसके नामों का जिक्र करें तो अरबी में हम इसे अजास कहते हैं, फ़ारसी के अंदर इसे आलवे बुखारा कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम इसे प्रून्स कहते हैं, प्रून। और इसकी जो मुकाम पैदाइश है, ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है या इसकी काश्त की जाती है, कश्मीर के अंदर होता है। ये रंग इसका सुर्ख भी होता है, स्याही माइल जर्द रंग का भी होता है। अगर जायका की बात करें तो जायका इसका शीरीं, तुरश माइल और चाशनीदार, तुरशी माइल, ठीक है। एक मशहूर आम दरख्त का फल है। आलू बुखारा का एक दरख्त होता है और उसका ये एक फल है। ये दो किस्म का होता है, एक पहाड़ी और दूसरा बस्तानी। अगर हम मजाज की तरफ चलें तो पहले दर्जे में सर्द है और दूसरे दर्जे में तर है। इसकी हमें खुराक कितनी लेनी चाहिए, हमें कितना जो है आलू बुखारा वो खाना चाहिए, तकरीबन 10 दाने से लेकर 30 दाने तक इसकी खुराक है। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, 10 दाना से लेकर 30 दाना तक इसे खाना चाहिए। अगर हमें आलू बुखारा खाने से कोई तकलीफ़ होती है तो इसका मुसले जो है वो क्या होगा। मुसले उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ के खाने से पहले खाने वाली चीज़ का जो गलत असर हमें हो रहा है, जो इसका हमें साइड इफ़ेक्ट हुआ था, वो हम कैसे दूर करेंगे। उसके लिए अनाब, गुलकंद और मस्तगी रूमी है। यानी कि जो आदमी आलू बुखारा ज़्यादा मिकदार में खा लेता है और उसे उसके साथ कोई तकलीफ़ होती है तो उसका जो मुसले होगा ना, वो अनाब, गुलकंद और मस्तगी रूमी होगा। अगर हम अफ़ाल व इस्तेमाल के बारे में इसकी बात करें तो ये मलयन है, यानी कि इसके खाने से मेटाबॉलिज़्म जो है, मैदा जो है वो अच्छे तरीके से काम करता है। मस्कन सफ़रा है, यानी कि सफ़रा को जिस्म से जो फालतू सफ़रा होता है जिस्म के अंदर, उसको ये खारिज करता है। जोश खून को तस्कीन देता है। खून के अंदर जो हिद्दत होती है, जो तेज़ी होती है, उसको ये सुकून मुहैया करता है, तस्कीन देता है, गर्मी की मिकदार को कम करता है। यानी कि अगर जिगर में बहुत ज़्यादा सोजिश हो गई है, जिगर में फालतू जो खून के अंदर हिद्दत हो गई है, जो गर्मी की ज़्यादती हो गई है, इसके खाने से वो उसे दूर करता है। ये आलू बुखारा के खाने से वो जो तेज़ी है खून की, जो खून के अंदर गर्मी है, वो दूर होती है और खून को इससे सुकून मिलता है। प्यास जो है, प्यास की अगर बात करें तो प्यास को ये तस्कीन देता है। आलू बुखारा खाने के बाद जिस आदमी को बार बार प्यास लग रही होती है, उसे इतनी प्यास महसूस नहीं होती। ये प्यास में तस्कीन देता है। गर्मी की वजह से अगर सर में दर्द हो रहा हो, सफरावी तिप हो और मतली को मुफीद है।
یعنی کہ جو بخار گرمی کی وجہ سے جس کا ہمیں پرابلم ہے یا ہمیں بخار ہوا ہے گرمی والا، اور ساتھ میں ہمیں متلی بھی آ رہی ہے، دل بھی خراب ہو رہا ہے، تو اگر ہم آلو بخارا کا شربت بنا کر پیتے ہیں یا آلو بخارا کو کھاتے ہیں تو ہمیں اس میں تسکین ملے گی، آرام ملے گا، اور جب ہمیں آرام ملے گا تو یہ ہماری طبیعت جو ہے اس کو نرم کرے گا۔ ہمارے اندر جو تیزی تھی، جو بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا، جو بھی میرے ساتھ پرابلم چل رہا تھا سوزش کا، جگر میں گرمی کی زیادتی کی وجہ سے میں پرابلم آ رہا تھا، اس کو یہ حالت سکون میں لائے گا اور ہماری طبیعت بھی نرم ہوگی۔ آنتوں میں پھسلن پیدا کرتا ہے، آنتوں میں پھسلن پیدا کرتا ہے، کیونکہ گرمی خشکی کی وجہ سے آپ ایسے سمجھیں کہ آگ جو ہے وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ گرم ہوا سے جو آنتیں کھردری ہو جاتی ہیں، آلو بخارا کے لیپ سے یا آلو بخارا کے شربت کے پینے سے اس کو پھسلن اس میں پیدا ہوتی ہے، نرمی آتی ہے، اور بے شک یہ تھوڑا سا ذائقہ کے اندر ترش ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کھانسی جو آ رہی ہوتی ہے اس کو مضر نہیں ہے۔ اگر ہمیں گرمی کی وجہ سے جو کھانسی آ رہی ہے، جس میں ہم کھانستے تو جا رہے ہیں، بار بار کھانس رہے ہیں، بار بار کھانس رہے ہیں، لیکن بلغم جو ہے وہ باہر نہیں آ رہی اور ہمیں کھانسی صحیح طریقہ سے نہیں ہو رہی، بار بار ہمیں کھانسی کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو اس کھانسی میں بھی یہ مفید ہے۔ اس کے پتے جو ہیں، اس کے آلو بخارا کے جو پتے ہیں، اگر ہم اس کا لیپ بنا کر ناف کے نیچے لگاتے ہیں، آلو بخارا کے جو پتے ہیں اس کو ہم کوٹ کر اس کا لیپ بنا کر اگر ہم ناف کے نیچے لگاتے ہیں تو جتنے بھی نقصان دہ کرم ہیں جو ہمارے پیٹ کے اندر موجود ہیں وہ ایسا کرنے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آلو بخارا کے جو پتے ہیں اگر اس کو ہم کوٹ کر اس کی پولٹس وغیرہ جو ہے وہ پیٹ کے نیچے باندھتے ہیں تو اس سے جتنے بھی نقصان دہ پیٹ کے اندر کیڑے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے جو پتے ہیں اگر ہم اس کا جوشاندہ بنا کر اس سے غرارے کرتے ہیں تو جو گرمی کی وجہ سے ہونے والا نزلہ ہے اس میں بھی ہمیں آرام ہوگا۔ یہ جو مادہ ہے حیاتی مادہ اس میں پختگی پیدا کرتا ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، جو حیاتی مادہ ہے اس کے اندر یہ پختگی پیدا کرتا ہے، مضبوطی پیدا کرتا ہے، اس میں طاقت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہوا کو خارج کرنے والا اور مزیدار ہے۔ جو پیٹ میں ہوا بن جاتی ہے اس کو یہ خارج کرتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اگر ہم آلو بخارا 5 دانہ، املی 4 تولہ پانی میں بھگو کر بطور مسحل صفرا استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کو صرف بھگونا ہی ہے، یعنی کہ آپ ایسے سمجھیں کہ آلو بخارا 5 دانے آپ لے لیں، املی جو ہوتی ہے اس کے جو وزن ہے وہ آپ 4 تولہ لے لیں اور اس کو آپ 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ ہم نے اسے جوش نہیں دینا، پکانا نہیں ہے، ہم نے صرف اس کو بھگو کر چھوڑ دینا ہے، اور اس کا جو زلال ہے نا وہ ہم نے پینا ہے، یعنی کہ یہ بھیگا ہوا جو پانی ہے نا یہ ہم استعمال کریں گے۔ آپ اسے خساندہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ہم خساندہ استعمال کریں گے تو ہمیں قبض میں افاقہ ہوگا، کیونکہ اس کا یہ جو بھیگا ہوا پانی ہے جب ہم پئیں گے تو اس سے ہمیں قبض میں شفا ملے گی۔ اور ہم آلو بخارا کا جو مربع ہے نا وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی راحت ہوگی، قبض میں آسانی ہوگی۔
7 दाने रात को सोते वक्त अगर हम खाने से पहले रोज़ाना खा लिया करें। ऐसे है कि जब हम रात को सोने लगें, खाना हमने खाया हुआ होता है, नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम सोते हैं तो हम अगर अपनी आदत बना लें कि हम 7 आलू बुखारा जो हैं वो हम खा लें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे हमारी कब्ज़ दूर होगी और हमें सुबह जो अजाबत है उससे हम आराम के साथ फ़ारग हो जाएंगे। यानी कि हमें कब्ज़ नहीं होगी, वाशरूम के अंदर जाकर ज़ोर वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, तो हमें अजाबत जो है वो आराम से हो जाएगी। हमें कोई भी अंग्रेज़ी मेडिसन या कोई और दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें ग़िज़ा से ही फ़ायदा हो जाएगा। आप इसको रात को सोते वक्त 5 से 7 दाने अगर रोज़ाना आप खा लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला सुबह आपको आराम से पखाना आएगा और आपकी कब्ज़ को ये दूर करेगा। और अगर पेशाब में भी कोई जलन का मसला है, कोई गर्मी की ज़्यादती की वजह से जिस्म में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या हमें कोई गर्मी की वजह से सूजन हो रही है, पाँव में कोई पे सोज आ रही है, या हमारा चेहरा सूज रहा है, या हमें कोई और गर्मी का मसाइल है जिसकी वजह से हमारा दिल धड़कता है, हमें बार बार प्यास लगती है, तो इसके इस्तेमाल से हमें उसके अंदर भी फ़ायदा होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आलू बुखारा के मतलब पता चल गया होगा कि इसका मजाज जो है वो क्या है, इसकी हमने खुराक कितनी लेनी है, और ये कहाँ पे उगाया जाता है, और इसका दरख्त होता है या बेल होती है। तो ये मैंने आपको तफसील से बता दिया है। एक दफ़ा मैं फिर दोहराए देता हूँ, रिपीट किए देता हूँ कि आलू बुखारा का जो मजाज होता है वो पहले दर्जे में सर्द है और दूसरे दर्जे में तर है। इसकी जो हमने खुराक लेनी होती है वो 10 दाने होती है। बच्चे इसको 10 दाने तक इस्तेमाल करें, बड़े जो हैं वो इसका 30 दाने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए, वरना ये आपको तकलीफ़ देगा। मैंने आपको इसके अंदर ये भी बताया है कि ये प्यास में तस्कीन देता है। यानी कि कैसे तस्कीन देता है कि जो जिगर है उसमें तहरीक आई हुई है, खून के जितने भी मादे हैं वो उसके अंदर जमा हो रहे हैं और गर्मी का मजाज पैदा कर रहे हैं, ख़मीर बन रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, हमने इस ख़मीर को ख़त्म करना है। जैसे कि कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक जहाँ पे तहरीक होती है उसका जो अगला उज़्व होता है उसमें तस्कीन होती है, और उससे अगला जो उज़्व है उसमें तहलील होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब जिगर में तहरीक होगी तो दिमाग के अंदर तस्कीन होगी, और जिगर का जो पिछले वाला उज़्व है उसमें तहलील होगी। तो हमने इस जिगर की तहरीक को ख़त्म करने के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बताया है कि इसका मजाज होता है वो सर्द तर होता है, और इसकी खुराक जो है वो हमने 10 दाना से लेकर 30 दाने तक खानी है। मज़ीद ये आंतों को नरम करता है, उसके अंदर फिसलन पैदा करता है। मैंने इसमें आपको इसका जो शानदा भी बताया है कि अगर आपको गर्मी का ज़्यादा मसला है या आपको कब्ज़ का आर्ज़ा है और साथ में आपका पेशाब जो है वो जलन के साथ आता है, रुक रुक कर आता है, तकलीफ़ के साथ आता है, तो हमने ये जो खिसांदा है जिसको हमने सिर्फ भिगो कर ही इस्तेमाल करना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, आलू बुखारा 5 दाना, इमली 4 तोला, 1 गिलास पानी में भिगो कर आप रख दें। सुबह आप उठकर इसका जो पानी है उसको इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। आप इसका मुरब्बा भी खा सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आलू बुखारा के जो फ़वाइद हैं या इसके जो मजाज है
یا اس کو ہم کس زبان میں کیا کہتے ہیں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے کمنٹ کا جواب جو ہے وہ دوں۔ اب میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا بطور مسلمان سب سے پہلا سوال جو ہے جو قبر کے اندر ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہے۔ تو آپ لوگوں سے ہمدردانہ گزارش ہے کہ آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو تک اس دعا کے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔